ये भी बहुत बड़ी विपत्ति हिमाचल प्रदेश के ऊपर आई, लेकिन कोरोना इससे कम नहीं था। आप लोग जानते हैं उस समय सरकारों का खर्च बढ़ा, सरकारों की आय बंद हुई, व्यवसाय बंद हो गया, प्राइवेट नौकरियां लोगों की छूट गई, सरकारी कर्मचारी से लेकर के हर आदमी घर तक बैठ गया और हम लोगों को उनकी तनख्वाह तक देनी पड़ी, लेकिन आय जीरो थी। उसके बावजूद भी जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में 2018 वर्ष में जो कर्ज लिया गया वो 5,745 करोड़ रुपया लिया गया और जो चुकाया गया कर्ज है उस समय का वो 6,485 करोड़ रुपया, यानी 740 करोड़ रुपया हमने ज्यादा उस समय वापस किया हिमाचल प्रदेश की उस समय जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने। और इसी तरह से वर्ष 2019 में 5,420 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया और 7,499 करोड़ रुपया हमने कर्ज चुकाया और हमने 2,079 करोड़ रुपया उस समय ज्यादा कर्ज चुकाया जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने। और अगले 2 वर्ष 2020 और 21 कोरोना काल के वर्ष थे। आप सब लोग जानते हैं क्या स्थिति, भगवान करे कभी विश्व के ऊपर ऐसी विपत्ति दोबारा ना आए। उसकी हम कल्पना मात्र से भी काम सकते हैं और शायद आने वाली पीढ़ियां अगर हम लोग उनको बताएंगे तो शायद उस पर विश्वास नहीं करेंगी कि ऐसा भी विश्व के अंदर कभी क्या कुछ आया था, क्या कोई ऐसी विपत्ति आई थी। उस समय भी जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया और उसमें 10,888 करोड़ रुपया कर्ज लिया और उसी साल जो हम लोगों ने कर्ज चुकाया वो 7,438 करोड़ रुपया, सिर्फ 3,450 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उस समय था। और ऐसे ही 2021 में 8,221 करोड़ रुपया और 7,764 करोड़ रुपया कर्ज हम लोगों ने चुकाया, जो 457 करोड़ रुपया उस समय ज्यादा था। तो हमारे समय पर अगर हम लोग कहें 2022 में जो कर्ज लिया गया टोटल, वो उस समय हम लोगों ने 10,398 करोड़ रुपया लिया और 9,090 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी ने उस समय वापस किया। हम लोग अगर कर्ज लेते थे तो हम लोगों ने वापस भी किया और कोरोना जैसी विपत्ति के समय पर जो लड़ाई लड़ी गई हिमाचल प्रदेश के साथ। और दूसरा विषय जो आप लोगों ने उस समय जब सरकार चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय आप लोगों ने प्रदेश की जनता को जो गुमराह किया, जिसको आप कभी बोलते हैं कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र है, कभी आप लोग बोलते हैं हमारे गारंटियों का अलग पत्र है। और एक जो कल लेटर हमारे जहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने आपके सामने दिलाया, जिसका मुख्य हेडिंग है हिमाचल, हिमाचलियत और हम, ये कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है 2022। ये जो आपके लव लेटर है ना प्रदेश की जनता के नाम पर, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और आपको हमेशा तड़पाते रहेंगे, जिसके कारण हमेशा बार बार आपको गुस्सा आता है। और मैं जयराम ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा आपको सुझाव भी दिया जो आप मान नहीं रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई पार्टी कोई नेता कहेगा कि एक बार आप कह दो कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने जो लिखा नहीं था, दिल्ली से आकर के लोगों ने लिख दिया और उनको ज्ञान नहीं था। और जो बहुत ज्ञानी जहां पर बने हुए थे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली से आए हुए बड़े लीडर्स, आज वो कहां है, वो आप सबके सामने उनकी क्या स्थिति हुई है। आप चाचा जी बीच में ना बोला करें, आप और कर्नल शेंडल जी हमारी जिसको हम कहते हैं धरोहर हैं इस सदन के, और आप बड़े उम्र के आदमी हैं दोनों। आपको तो कोई गलत आदमी बोला तो उसको टोकना चाहिए और आपको एक दिशा देनी चाहिए। मुझे लगता है आप ही कच्चे रोड पे चल पड़ते हैं कई बार, और हम लोगों को तो आपको बताना चाहिए। और आपका जो भगवान करे आप आगे भी जीत करके आए, आगे मंत्री तो नहीं बनेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमारी आएगी, लेकिन आपका जो अंतिम पारी है। और देखो कर्नल साहब कितना प्यार से बैठे हुए हैं, आपसे इंटेलिजेंट है कर्नल साहब, बड़ी पोस्टों के ऊपर रहे हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान है इनको, लेकिन आप एकदम गुस्सा खा जाते हैं। गुस्सा तो हमें आना चाहिए, आपको फिर हमें शांत करना चाहिए, मेरा आपसे आग्रह रहेगा। और उसके नाते आप लोगों ने जो पत्र लिखे हैं उसके बारे में बहुत सी बातें की हैं। सरकारी नौकरियों का विषय आ गया। कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने लेटर पढ़ के कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की सरकार को आईना दिखाया कि आपने सरकारी नौकरियां लिखा है, 1 लाख सरकारी नौकरियां, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है ये मिटता नहीं है कभी, ये लोगों के मन में भी है और आपकी किताब के अंदर भी है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने उस समय कई कुछ बोला और फंक्शनल पोस्टों को हम लोग 3 महीने के अंदर भर देंगे, ये भी आपका ही लिखा हुआ है। और इसी तरह से महिला सशक्तिकरण का विषय बार बार आता है। मेरा बोलना भी रहता है कई बार कि हम लोग जो रेवड़ियां बांटते हैं ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब गवर्नमेंटों की हालत बड़ी खराब है, आप लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने उनको भी 1,500 रुपया देने का वायदा किया, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा और ना ही मैं उस पर बहस करना चाहता हूं।